नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज पेश होगा हरियाणा का बजट। सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे हरियाणा का बजट। 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। हरियाणा के बजट को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान। कहा, बजट में किसानों को भी बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। हरियाणा के बजट को लेकर प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें। भिवानी, नारनौल समेत प्रदेश भर के लोग बोले, हर वर्ग के हित का राहत भरा हो बजट। फतेहाबाद पुलिस ने गांव भडोलावाली में पंच के घर मारी रेड। 184 अफीम के पौधों के साथ पंच को किया गिरफ्तार। और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने दी जानकारी। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आज हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। वहीं महिलाओं, युवाओं के साथ साथ किसानों के लिए भी इस बजट में बड़े ऐलान संभव हैं। तो आज हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे और बजट की ये सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। वहीं हरियाणा का बजट पेश होने से पहले प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीते दिन करनाल पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के हित का बजट पेश करेंगे और प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए भी बड़ी सौगातें होंगी। इस दौरान उन्होंने किसानों की खराब हुई फसलों और गोहाना में भाजपा नेता की हत्या की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, कृषि क्षेत्र का जो कल बजट आएगा, हमारे वित्त मंत्री भी हमारे सीएम साहब हैं और किसानों को उसमें काफ़ी खुशी होगी जब पढ़ा जाएगा। तो आज हरियाणा का बजट पेश होना है। वहीं बजट को लेकर प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नारनौल के स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि बजट हर वर्ग के हित का बजट होना चाहिए। सुनेगा। हरियाणा बजट सरकार जो दे रही है, बीजेपी सरकार का लगातार तीसरी बार विजय होना, लगातार ये बजट पेश करना, सरकार से जनता प्रसन्न है और इसी प्रसन्नता को सरकार जारी रखेगी। और उम्मीद है नगर पालिका को भी पूरा बजट मिलता है। पूरा बजट के साथ नगर पालिका हमारा पूरी सेवा करती है। उसमें स्वच्छता, सरकार के रोड और हॉस्पिटल्स सरकार की तरफ से हर तरह से डेवलपमेंट बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। और जो छोटी मोटी शिकायत प्रॉपर्टी आईडी डेवलपमेंट और रजिस्ट्री के लिए होती हैं, वो भी सरकार बहुत ध्यान रख रही है और धीरे धीरे दूर हो रही हैं। कुछ कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं, सरकार धीरे धीरे उनको वैध कर रही है। जिनकी जरूरत के हिसाब से काम सरकार पूरा कर रही है, वो सही दिशा में चल रहा है और इसी दिशा में उम्मीद करते हुए सरकार इसको और गति देगी। सरकार से टैक्स में हमें ये उम्मीद रहेगी इस बार कि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, जो कि एक बहुत बेसिक नीड है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाए। हमारे यहाँ पर अब दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है और डॉक्टर्स उनको रेफर कर देते हैं आगे फर्दर सिटीज़ के लिए और रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देके के हमारे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई ना कोई जरूरी कदम उठाना चाहिए। तो आज हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भिवानी के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। भिवानी में व्यापारी वर्ग और अन्य स्थानीय लोगों ने कहा है कि हरियाणा के हर वर्ग के हित का ये बजट पेश होना चाहिए। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनेगा।
हम अपेक्षा करती है सरकार अब की और बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्रियल एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो। मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि बजट आ रहा है। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज़ हमारे जो हाउसवाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिकॉज़ हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज़ होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए। अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं। मध्यम वर्ग को ये देख करके उनकी महंगाई है जो आजकल, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो समाज में जैसे SC ST वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं इनको वजीफ़ा मिलता था, लगभग या तो मिलता ही नहीं, मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और ऐसी बच्चों को पहले सरकार किताब खरीदने के लिए लोन देती थी हर वर्ष, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया। इसको पुनः चालू किया जाए ताकि बच्चा एडमिशन लेने के बाद अपना पाठ्यक्रम की किताबें खरीद सके और पढ़ाई को जारी रख सके। इधर बीते दिन करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करनाल उनका कार्य क्षेत्र है और उनके कार्य क्षेत्र में आना जाना लगा रहता है और अलग अलग वर्गों से मिलना जुलना भी लगा रहता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में बनी ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही और साथ ही पंजाब के एक मंदिर में हुए हमले की खबर और पानीपत में भाजपा नेता की हत्या की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, चूँकि अपना कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में विभिन्न वर्गों के साथ मिलना जुलना ये एक मेरा लगातार क्रम रहा है। उसी क्रम में यहाँ के जो प्रमुख उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ एक चाय का कार्यक्रम था। उस चाय के कार्यक्रम में उस व्यापार की, उस उद्योग की कुछ समस्याएं, कुछ पार्टी के विस्तार के नाते से, कुछ लोगों की समाज सेवा के नाते से ऐसे जनरल विषय निकले हैं। कोई बहुत बड़ा एजेंडा था ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी अपना सहयोग करने का अपना आश्वासन दिया और जो कुछ बातें उनकी समस्याएं, जो कुछ सुझाव आए हैं वो हमने नोट किए। उस सारे मामले में कुछ चीज़ें प्रदेश सरकार से जुड़ी हैं, कुछ केंद्र सरकार से भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे एक इन जनरल बातचीत का कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, इन जनरल उनसे मिलना जुलना, एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के गांव बडोला वाली में पंच के घर पर पुलिस ने रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक पंच के घर से 184 अफीम के पौधे बरामद हुए हैं। इस रेड के बाद पुलिस ने आरोपी पंच को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पंच के घर में अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद रेड मारकर पंच को गिरफ्तार कर लिया गया है और केस भी दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पंच ने लकवा की दवाई बनाने के लिए अफीम की खेती करने की दलील दी है। ये कल हमारी CIA फर्स्ट की टीम जो है SI संजय कुमार के नेतृत्व में गश्त पे थी। तब सोर्सेज ने उनको सूचना दी कि बड़ोलावाड़ी गांव में किशन कुमार है, पुत्र श्री ख्यालीराम, पुत्र श्री सेवाराम, गांव बड़ोलावाड़ी, उसने अपना जो सामने बाड़ा है प्रांगण में, उसके जो है अफीम के पौधे जो है वो उगा रखे हैं। इस सूचना पे उन्होंने रेड की तो लगभग ये 182 पौधे जो हैं वो मिले हैं, जिनका टोटल वजन 4 किलो 860 ग्राम हुआ है। इनको कब्जा पुलिस में लिया गया और उसने ये गैर कानूनी काम किया है। इस पर हमने मुकदमा नंबर जो है 87 15/3/25 8 18 C 6185 NDPS एक्ट जो है वो थाना सदर में दर्ज किया गया। आगामी अनुसंधान जो है वो अमल में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिपली से ज्योतिसर तक की योजना का टेंडर पूरा हो चुका है और इस महीने काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना पिछली मनोहर सरकार में मंजूर हुई थी, जिसे अब नायब सिंह सैनी सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत सरस्वती नदी को एक ओर से पक्का किया जाएगा और उसके किनारे एक रास्ता भी विकसित किया जाएगा।
मोहन नगर और वशिष्ठ कॉलोनी में रेलवे लाइन के पास जहां से सरस्वती गुजर रही है, वहां पर हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां 29 करोड़ रुपए में जो सरस्वती का जीर्णोद्धार थानेसर में होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उन्होंने ये जो 29 करोड़ का जो प्रोजेक्ट पास किया है, इसका टेंडर लग गया है और इसका काम जल्द अब तक में शुरू होने वाला है। आज ये पूरी जो टीम है यहाँ पर इसको चेक करने के लिए कि जो हमने ये साथ में पैरेलल ड्रेन है, इसको हम अभी ये पक्का किया है और साइड में से इसको पानी निकालने का जो काम शुरू कर दिया है, उसकी वजह से सारा गंदा पानी हम इसमें डाइवर्ट करेंगे। हमारे साथ एमसी भी हैं, नरेंद्र जी और सरपंच साहब भी हैं, खेड़ी मारकंडा के, और सभी लोग हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि सारा जो गंदा पानी है इस गंदे नाले में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गंदे नाले में डाइवर्ट हो जाएगा। अगली खबर का जिक्र करेंगे। बहादुरगढ़ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, बदलाव लाने के लिए पुलिस की तरफ से एक अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। इसको लेकर बहादुरगढ़ के एसीपी ने ऑटो रिक्शा चालकों और ई रिक्शा चालकों के साथ मीटिंग की है और उन्हें जरूरी हिदायतें दी हैं। मीटिंग के बाद एसीपी ने बताया कि अब से अगर ऑटो रिक्शा चालकों ने सड़क की फर्स्ट लेन में ऑटो चलाया तो चालान होगा। इसके अलावा निर्धारित बस स्टैंड और अन्य स्टैंड से अलग ऑटो खड़ा करने पर भी सख्ती होगी। उन्होंने बताया कि रेलवे रोड, नाहरी रोड समेत व्यस्त सड़कों पर ऑटो रिक्शा की लाइन अब से नहीं लगने दी जाएगी। ये जो शहर में व्यवस्था के लिए जो ऑटो और ई रिक्शा हैं, ये अपना अनुशासन के हिसाब से नहीं चला रहे थे, तो आज इनको सभी को इकट्ठा करके एक हिदायत दी गई है कि भाई आप अपने जो शहर के अंदर 3 या 4 पॉइंट बनाएं, सिर्फ उन्हीं पॉइंटों के ऊपर अपने ऑटो या ई रिक्शा को वहीं पर रोके। बीच में कहीं भी कोई अगर सवारी आ देती तो वहाँ पर आप अपना ऑटो या ई रिक्शा मत रोके। और इन्हें एक और साफ हिदायत दी गई है कि जो फर्स्ट लेन है ना, जो आम पब्लिक की आवाजाही जो गाड़ियाँ चलती हैं, उस लाइन में ऑटो को ना चलाएं, अपनी सेकंड लेन के अंदर ही ऑटो को रखें। अगर आइंदा अगर ये इन्होंने फर्स्ट लेन के अंदर अपनी ऑटो या ई रिक्शा रखी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए जो बहादुरगढ़ का जाम के अंदर जो हमारे को परिवर्तन करने की आवश्यकता है वो हम करने लग रहे हैं। धीरे धीरे अभी प्राइवेट बसों को भी समझाया जाएगा। आज मैंने ऑटो और ई रिक्शा वालों का सभी को समझाया है, इनका एक मीटिंग ली इनके साथ। आगे भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि भाई ये मेरी बात को मानकर अपने नियम अनुसार अपनी ऑटो या ई रिक्शा चलाएं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।